आज हम एक बहुत ही अहम और काफी संगीन वाक्य पर बात कर रहे हैं। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की तबाही। जी हाँ, तारीख की बदतरीन न्यूक्लियर आफात में से एक। बिल्कुल। हमारे पास कुछ तारीखी जायजे हैं और हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि 26 अप्रैल 1986 को आखिर हुआ क्या था। सही। मतलब कैसे एक मामूली हिफाजती टेस्ट इतनी बड़ी तबाही बन गया, इसकी वजह क्या थी और फिर इसके असरात क्या हुए। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम सवालात है। तो शुरू करते हैं। चेरनोबिल प्लांट ये था कहाँ? प्रिपेयर्ड शहर के पास है ना, इस वक्त सोवियत यूक्रेन में। जी हाँ, प्रीपियाट शहर के करीब। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स था, 4 रिएक्टर थे। और ये जो हादसा हुआ, ये रिएक्टर नंबर 4 में हुआ। अच्छा। और देखिए, ये प्लांट सोवियत यूनियन के बहुत बड़े न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का हिस्सा था। वो आरबीएम के रिएक्टर्स इस्तेमाल करते थे, जिनका डिजाइन थोड़ा मुख्तलिफ था। मुख्तलिफ कैसे? मतलब वो बिजली तो बनाते थे, साथ में प्लूटोनियम भी, लेकिन इनमें एक मसला था। खास तौर पर कम पावर पर ये गैर मुस्तहकम हो सकते थे। ओह। जी, और उनमें वो मजबूत हिफाजती कंटेनमेंट स्ट्रक्चर भी नहीं था, जो आजकल लाजमी समझा जाता है। तो 25 और 26 अप्रैल 1986 की रात को इसी रिएक्टर नंबर 4 पर एक सेफ्टी टेस्ट होना था। मकसद क्या था उस टेस्ट का? मकसद ये देखना था कि अगर फर्ज करें बाहर से बिजली पूरी बंद हो जाए, हाँ। तो क्या टरबाइन जो घूम रहा है उसकी अपनी बची हुई तवानाई से कूलिंग पंप्स चल सकते हैं अच्छा। इतनी देर तक कि इमरजेंसी डीजल जनरेटर ऑन हो जाए। जी। ये एक अहम हिफाजती चीज थी। लेकिन फिर गड़बड़ हो गई, टेस्ट में ताखीर हुई है ना, और रात की शिफ्ट को ये काम दे दिया गया। जी, दिन में नहीं हो सका, तो ये जिम्मेदारी रात वाली शिफ्ट पर आ गई, जिनका इस खास टेस्ट का तजर्बा कम था। यहीं से मसला शुरू हुआ। तो उन्होंने क्या गलतियां की, मतलब क्या चीज गलत हुई? देखें, कई बड़ी गलतियां हुई। एक तो टेस्ट के लिए उन्होंने रिएक्टर की पावर को बहुत ही नीचे गिरा दिया, जो महफूज हद से भी कम थी। अच्छा। और जैसा मैंने कहा, आरबीएम के रिएक्टर कम पावर पर खतरनाक हो जाता है। वो पॉजिटिव वॉइड कोफिशिएंट वाली बात। यानी पानी भाप बने तो रिएक्टर और तेज हो जाता है? बिल्कुल, एक खतरनाक साइकिल। दूसरा, उन्होंने कई जरूरी ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम बंद कर दिए ताकि टेस्ट में कोई रुकावट ना आए। ओ खुदाया। तीसरा, तकरीबन सारी कंट्रोल रॉड्स जो रिएक्टर को काबू करती हैं वो कोर से बाहर निकाल ली, यानी रिएक्टर को कंट्रोल करने की सलाहियत ही खत्म कर दी। ये सब हिफाजती उसूलों के बिल्कुल खिलाफ था। और फिर? रात 1:23 पर जी। बस फिर वही हुआ। जब टेस्ट शुरू किया, कूलिंग पंप्स का बहाव कम हुआ, तो रिएक्टर के नीचे भाप बनी। हाँ। और आरबीएम की डिजाइन की वजह से रिएक्शन अचानक तेज हो गया। पावर सेकंडों में बेकाबू हो गई। उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की? उन्होंने इमरजेंसी शटडाउन बटन दबाया, AZ5, लेकिन कंट्रोल रॉड्स के डिजाइन में एक खराबी थी। क्या मतलब? उनके नीचे ग्रेफाइट के सिरे थे। जब वो नीचे गईं, तो शुरू में रिएक्टिविटी कम होने के बजाय एक लम्हे के लिए और बढ़ गई। तो इससे धमाका हो गया? हाँ, पहले एक जबरदस्त भाप का धमाका, इतना शदीद कि रिएक्टर की 1000 टन वजनी छत उड़ गई। 1000 टन? जी, और उसके फौरन बाद एक या शायद कई और धमाके हुए, शायद हाइड्रोजन के या न्यूक्लियर फ्यूल के बिखरने से। इससे जलता हुआ ग्रेफाइट और इंतहाई तापकार मादा सैकड़ों मीटर ऊपर हवा में फैल गया और रिएक्टर बिल्डिंग तबाह हो गई। इस वक्त फौरी तौर पर क्या हुआ? वो फायर फाइटर्स? हाँ, मकामी फायर फाइटर्स फौरन पहुंचे। बेचारे, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि कितनी खतरनाक तापकारी है। ओ नहीं। वो छत पर लगी आग बुझाते रहे, जो असल में जलता हुआ ग्रेफाइट था। उनमें से ज्यादातर कुछ हफ्तों में ही शदीद तापकारी से मर गए। और सोवियत हुक्काम, उन्होंने क्या किया? तो शुरू में मुकम्मल खामोशी, इनकार। प्रिपियाट शहर के लोगों को भी फौरन नहीं बताया गया। लेकिन ये बात छुप कैसे सकती थी? छुप नहीं सकी। जब स्वीडन में उनके न्यूक्लियर प्लांट पर गैर मामूली तापकारी मिली, तो उन्होंने खोज लगाया और को पता चला ये चेरनोबिल से आ रही है। अच्छा, बैनुल अक़वामी दबाव पड़ा। बिल्कुल। तब जाकर सोवियत यूनियन ने माना कि हाँ, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इसके जो तवील मुद्दती असरात हैं, वो तो आज तक है। यकीनन 1,16,000 से ज्यादा लोग फौरन निकाले गए। प्लांट के इर्द गिर्द 30 किलोमीटर का एक्सक्लूजन जोन बना दिया गया, जो आज भी खाली है। जी, ज्यादातर इंसानों के रहने के काबिल नहीं। सेहत पर असरात बहुत बुरे थे। हजारों लोग, खास तौर पर बच्चे, थायराइड कैंसर का शिकार हुए। दूसरी तापकारी की बीमारियां, पैदाइशी नकाइस। प्रिप्याट शहर का क्या बना? वो एक भूत शहर बन गया।
बिल्कुल वैसे का वैसा छोड़ दिया गया। माहौलियाती नुकसान अलग और इंसानी कीमत तो नाकाबिले तसव्वुर है। ये सब सुनकर एक डर सा लगता है। क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? देखें, आजकल के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं ना, उनके डिज़ाइन चेरनोबिल वाले आरबीएम के से बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत महफूज हैं। अच्छा। और सबसे बढ़कर मालूमात छुपाने का नतीजा था। सही। यह हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजी जितनी भी अच्छी हो, चलाने वाले लोग, शफाफियत, ये चीज़ें बहुत अहम हैं। तो इस सब का खुलासा क्या है? चेरनोबिल से सबसे बड़ा सबक क्या मिला हमें? एक बात जो आखिर में सोचने की है वो ये कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं, जो ज़्यादा पेचीदा, ज़्यादा ताकतवर होती जा रही है, हाँ। तो हम उन सिस्टम्स में इंसानी गलती के इम्कान को कैसे कम करें, खास तौर पर जब मालूमात छुपाई जाएं या पूरी तरह ना दी जाएं।